क्या आपका आईफोन लैग कर रहा है? अब इसके पहले कि आप एप्पल स्टोर जाओ एंड नया आईफोन खरीदो, उसके पहले कुछ स्टेप्स कर लेने चाहिए आपके पुराने वाले फोन पे। तो इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आपका फोन नए जितना फास्ट तो नहीं होगा, लेकिन काफी स्पीड बढ़ सकती है। वैसे अगर आपके पास न्यू आईफोन है एंड वो लैग नहीं कर रहा है तो ये वाला वीडियो आप स्किप कर सकते हो। तो जिनका भी आईफोन लैग कर रहा है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वाला वीडियो एंड तक देखे, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद और कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और वो इसलिए क्योंकि सारे टिप्स मैं आपको इसी वीडियो में कवर करके दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। वेलकम बैक टू ओलॉजी इन टेक इन हिंदी। इट्स टाइम फॉर टेक्नोलॉजी। वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा भाई। अब सबसे पहले तो आईफोन स्लो होने के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आईफोन आपका पुराना हो चुका है, कोई बैटरी इश्यूज है, ओवर हीटिंग हो रहा है, कोई बगी ऐप आ चुका है आपके फोन में, स्टोरेज फुल हो चुका है, या फिर ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो आइए इन सबको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है मॉडिफिकेशन इन सेटिंग्स। तो उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में, यहाँ पे आपको आना है एक्सेसिबिलिटी में। एक्सेसिबिलिटी में आपको क्लिक करना है मोशन पे। मोशन में आके यहाँ पे रिड्यूस मोशन को यहाँ से सबसे पहले ऑन कर देना है। मुझे पता है कि आईफोन में सबको विजुअल इफेक्ट्स अच्छे लगते हैं, लेकिन इसको ऑफ रखने से आपका परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकता है। नेक्स्ट चीज जो आपको चेंज करनी है, उसके लिए अगेन आपको आना है एक्सेसिबिलिटी में। यहाँ पे आपको आना है डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज, एंड यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी, इसको आपको ऑन कर देना है। नेक्स्ट चीज जो आपको चेंज करनी है सेटिंग्स में, उसके लिए आपको आना है जनरल में। जनरल में आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश। यहाँ पे क्लिक करने के बाद या तो आप इंडिविजुअली एप्स को यहाँ से क्लोज कर सकते हो, या फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको ऑफ या फिर वाईफाई पे कर सकते हो। अब बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश का बेनिफिट ये है कि जब भी आप कोई भी ऐप वापस खोलने की कोशिश करते हो तो उसको रीलोड होने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को ऑन रखने से आपकी बैटरी एज वेल एज परफॉर्मेंस डिक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट जो चीज आपको चेंज करनी है सेटिंग्स में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड उसके लिए आपको आना है प्राइवेसी के अंदर। प्राइवेसी में आपको एक ऑप्शन मिलेगा लोकेशन सर्विसेज। अब लोकेशन सर्विसेज आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इंडिविजुअल एप्स में जाके इनकी सेटिंग्स चेंज करें। दैट इज सपोज फॉर एग्जांपल मेरे को इस ऐप का अगर लोकेशन एक्सेस ऑफ करना है तो उसके लिए मैं या तो इसको नेवर कर दूंगा या फिर व्हाइल यूजिंग द ऐप कर सकता हूं। तो आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आपको ड्रैग करके स्क्रीन पे नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको मिलता है सिस्टम सर्विसेज। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपकी बहुत सारी सेटिंग्स यहाँ पे ऑन है। अब यहाँ पे आपको इन सारे सर्विसेज को ऑफ करके रखना है एक्सेप्ट सम। तो मैं आपको बताते जाता हूँ कौन से सर्विसेज आपको ऑन रखने एंड कौन से ऑफ रखने। तो ये सब आपको ऑफ करते जाना है। डिवाइस मैनेजमेंट, इमरजेंसी कॉल्स एंड एसएमएस आप ऑन रख सकते हो मेरे हिसाब से। फाइंड माय आईफोन भी आप ऑन रख सकते हो। होम किट आप ऑफ कर दीजिए। बाकी ये जितने भी आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, इन सब को आप यहाँ से ऑफ करते जाइए। तो वंस अगेन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मैंने सब ऑफ कर दिया है, सिर्फ मैंने ये दो ऑन रखे हुए हैं। एंड शेयर माय लोकेशन अगर आप यूज कर दो तो ही इसको ऑन रख सकते हो, अदरवाइज इसको ऑफ ही रखे आप। इसके सिवाय अगर आप कोई सर्विसेज स्पेसिफिकली यूज करना चाहते हो तो उनको ऑन रख सकते हो। सिग्निफिकेंट लोकेशंस को भी आप ऑफ कर दीजिए यहाँ से। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, इन सब को भी आपको यहाँ से ऑफ कर देना है। अब यहीं पे प्राइवेसी के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है एनालिटिक्स एंड इंप्रूवमेंट्स। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप सारे ही ऑप्शंस ऑफ कर सकते हो। तो अगर ये ऑप्शंस ऑन होंगे तो आपके आईफोन की कुछ डेटा शेयर होती है एप्पल या फिर ऐप डेवलपर्स के साथ, सो दैट वो ऐप डेवलपर्स उन ऐप को इंप्रूव कर सके। एंड इन दैट प्रोसेस आपका आईफोन डेटा को कैप्चर करता है और शेयर करता है। एंड उस कैप्चरिंग एंड शेयरिंग के प्रोसेस के वजह से आपका स्टोरेज एज वेल एज परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकता है। नेक्स्ट आपको क्लिक करना है ऐप स्टोर में, एंड यहाँ पे अगर आपका एप्स ऑन है तो ऑटोमेटिक डाउनलोड्स फॉर एप्स को यहाँ से आपको ऑफ कर देना है। एंड ऐप अपडेट्स को भी आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो, लेकिन याद रखना फिर ऐप स्टोर में जाके आपको मैन्युअली एप्स को अपडेट करना चाहिए। नेक्स्ट आपको क्लिक करना है सीरी एंड सर्च। सीरी एंड सर्च पे क्लिक करने के बाद आप हे सीरी को यहाँ से आप ऑफ कर सकते हो अगर आप यूज नहीं करते हो तो, क्योंकि अगर ये ऑन होगा तो आपका आईफोन कंटिन्यूअसली हे सीरी सुनने की कोशिश करता रहेगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सीरी सजेशंस, इनको भी आप एक एक करके यहाँ से ऑफ कर दीजिए। नेक्स्ट आपको आना है नोटिफिकेशंस के अंदर, एंड यहाँ पे जो एप्स के नोटिफिकेशन आप नहीं चाहते हो वो आपको इंडिविजुअली आके यहाँ से ऑफ कर देने चाहिए। नेक्स्ट आपको आना है स्क्रीन टाइम में, एंड अगर आप स्क्रीन टाइम नहीं यूज कर रहे हो तो यहाँ से आके आप इसको ऑफ कर दीजिए। ऑफ कोर्स अगर आप स्क्रीन टाइम यूज कर रहे हो तो इसको आप ऑन रख सकते हो। नेक्स्ट आपको सेटिंग्स के अंदर मेल का ऑप्शन मिलता है, इस मेल पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है अकाउंट्स पे। नेक्स्ट आपको क्लिक करना है फेच न्यू डेटा, एंड यहाँ पे अगर आपका पुश ऑन है तो इसको आप ऑफ कर दीजिए। उसके बाद नीचे आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, इनमें से या तो आप मैन्युअली सिलेक्ट कर सकते हो या फिर एवरी 15 मिनट्स भी कर सकते हो। तो जितना कम फ्रीक्वेंटली आपका
आईफोन डेटा फेच करेगा उतनी ज्यादा बैटरी आपकी इंप्रूव होगी एंड उतना ही ज्यादा परफॉर्मेंस आपका इंक्रीज होगा। मुझे पता है कि अगर आप ये सब फंक्शंस को ऑफ कर दोगे तो आपके आईफोन को यूज करने का सही मजा चला जाएगा, लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है तो यही एक ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टोरेज की। अब अगर आपके आईफोन से आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम एटलीस्ट 1 GB का फ्री स्पेस होना ही चाहिए। ऑफ कोर्स जितना ज्यादा फ्री स्टोरेज होगा आपके फोन में उतना ज्यादा अच्छा है, लेकिन मिनिमम जो मैंने आपको बता दिया वो है 1 GB। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपके आईफोन में 1 GB से कम स्टोरेज स्पेस होगी तो आपका आईफोन नए कंटेंट के लिए जगह बनाने की कोशिश करेगा एंड इस कोशिश में आपके फोन को और भी स्लो करता जाएगा वो। तो आपके स्टोरेज का यूज कम करने के लिए सबसे पहले आपको आना है सेटिंग्स में जनरल के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा आईफोन स्टोरेज। आईफोन स्टोरेज पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकोगे कितनी स्टोरेज आपकी फ्री है। ऑफ कोर्स मेरे केस में काफी फ्री स्टोरेज है, लेकिन अगर आपके फोन में ये स्टोरेज कम है तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स यहाँ पे लेने। नंबर 1 स्टेप के लिए आपको रिव्यू लार्ज अटैचमेंट्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको वो सारी फाइल्स दिख जाएंगी जिसकी फाइल साइज काफी बड़ी है, तो यहाँ पे आके आपको एडिट पे क्लिक करना है। उसके बाद उन फाइल्स को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देना है। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरे स्टेप के लिए आपको आना है नीचे जो भी एप्स है, फॉर एग्जांपल फोटोज दिख रहा है तो फोटोज मेरा काफी यूज कर रहा है स्पेस, तो इसके लिए आपको फोटोज के ऐप में जाके वो अननेसेसरी फोटोज एंड वीडियोस को आप डिलीट कर सकते हो। तो सिमिलरली आप देख सकते हो कौन से एप्स आपकी सबसे ज्यादा स्पेस ले रहे हैं। तो कुछ एप्स है जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, वो आपके फोन में फाइल सेव नहीं करती लेकिन डेटा सेव करती है, और उस डेटा को रिमूव करने का एक ही ऑप्शन है, दैट इज आप उसको डिलीट कर दीजिए। ऑफकोर्स आप डिलीट करने के बाद अगर वो वाला ऐप वापस यूज करना चाहते हो तो उसको आप वापस रीइंस्टॉल भी कर सकते हो, लेकिन कहने का मतलब वो ऐप डिलीट करने के बाद जब रीइंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स एंड डेटा दिख रहा है वो कम हो जाएगा। तो वंस इन अ वाइल जो ऐप की डॉक्यूमेंट्स एंड डेटा ज्यादा दिख रही है आपको, वो आपको डिलीट करके रीइंस्टॉल कर देना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स जो ऐप आप यूज ही नहीं कर रहे उसको तो आप डिलीट ही करके रखे तो बेटर है। नेक्स्ट इसी लिस्ट में आपको ऑप्शन मिलता है मैसेजेस का। तो मैसेजेस में भी आके आप लार्ज अटैचमेंट्स को यहाँ से डिलीट कर सकते हो, या फिर जो भी कन्वर्सेशंस है, फोटोज है, वीडियोज है, जिफ्स, इन सबको इंडिविजुअली जाके डिलीट कर सकते हो यहीं से। नेक्स्ट आपको सेटिंग्स के अंदर आना है मैसेजेस के अंदर। मैसेजेस में आपको कीप मैसेजेस का जो ऑप्शन मिलता है इसको आपको फॉरएवर से हटा के 30 डेज कर देना है, या फिर ऑफकोर्स आप 1 ईयर भी कर सकते हो इसको। लेकिन याद रखना एक बार आपने फॉरएवर की जगह पे 30 डेज कर दिया तो आपके जितने भी पुराने मैसेजेस है वो डिलीट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक ऑडियो मैसेजेस का ऑप्शन मिल रहा है, इसमें आपको एक्सपायर पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, नेवर एंड आफ्टर 2 मिनट्स। अगर आपको चाहिए कि आपके ऑडियो मैसेज सेव नहीं होने चाहिए आपके फोन में तो उसके लिए आप आफ्टर 2 मिनट्स कर दीजिए, तो 2 मिनट के बाद वो ऑडियो मैसेज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है आपकी स्टोरेज इंप्रूव करने के लिए, उसके लिए आपको आना है सफारी में। सफारी के सेटिंग्स के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है क्लियर हिस्ट्री एंड वेबसाइट डेटा। इस पे क्लिक करके आपको इसको क्लियर कर देना है, लेकिन याद रखना एक बार आपने इसको क्लियर कर दिया तो आपकी जितनी भी हिस्ट्री है, कुकीज एंड ब्राउजिंग डेटा है वो सब यहाँ से डिलीट हो जाएगी। एंड लास्ट चीज जो आपको करनी है स्टोरेज इंप्रूव करने के लिए, उसके लिए आपको आना है कैमरा के अंदर। कैमरा के अंदर आपको क्लिक करना है फॉर्मेट्स में आपको अगर आपका मोस्ट कंपैटिबल सिलेक्टेड है तो इसको आपको हाई एफिशिएंसी कर देना है, क्योंकि HEIF एंड HEVC जो फॉर्मेट्स है वो फॉर्मेट्स में अगर आपके फोटोज आपके फोन में सेव्ड होंगे तो कम स्पेस यूज होगी आपके फोन में। नेक्स्ट आपको जो चेंज करना है उसके लिए एक स्टेप वापस आना है, यहाँ पे आना है आपको रिकॉर्ड वीडियो में। रिकॉर्ड वीडियो के अंदर आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके रखना है, दैट इज 1080p HD at 25 FPS, क्योंकि जितनी कम क्वालिटी आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे उतनी ज्यादा स्टोरेज आपकी सेव होगी। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो की स्पीड अगर आपको कम ज्यादा लग रही है तो प्लेबैक स्पीड चेंज कर सकते हो, या फिर वीडियो पॉज कर करके भी देख सकते हो आप। अब बात कर लेते हैं बैटरी रिलेटेड पॉइंट्स की। तो सबसे पहले अगर आप लो पावर मोड यूज करते हो तो ऑफकोर्स इससे आपकी बैटरी तो बच जाएगी, लेकिन होता ही है कि अगर आप लो पावर मोड को ऑन करते हो तो कुछ फीचर्स है वो टर्न ऑफ हो जाते हैं, एंड जिसके वजह से कुछ टास्क को ज्यादा टाइम लगता है कंप्लीट होने में। एंड सिंस उन टास्क को ज्यादा टाइम लगता है कंप्लीट होने में, उसके वजह से आपका परफॉर्मेंस भी डिक्रीज हो सकता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि जब भी आपको लो पावर मोड की जरूरत नहीं हो तो उसको आप ऑफ ही करके रखें। नेक्स्ट आपको आना है बैटरी के अंदर, एंड बैटरी के अंदर आपको क्लिक करना है बैटरी हेल्थ। यहाँ पे आके आपको आपकी बैटरी हेल्थ सबसे पहले चेक कर लेनी है, क्योंकि होता है कि जैसे जैसे आपकी बैटरी केमिकली एज होती जाएगी वैसे वैसे आपकी बैटरी लेस इफेक्टिव होती जाएगी। तो यहाँ पे अगर आपकी बैटरी हेल्थ कम दिख रही है उसका मतलब ये कि उसका जो पीक परफॉर्मेंस वो भी डिटोरेट होता जा रहा है, एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको वो बैटरी रिप्लेस करनी पड़ेगी। अगर वो बैटरी आप रिप्लेस नहीं करते और यूज करते रहोगे तो आपके आईफोन का परफॉर्मेंस अफेक्ट होगा। तो एप्पल के हिसाब से अगर आपकी बैटरी हेल्थ 80% के नीचे आ जाती है एंड आपका फोन स्लो हो जाता है, बैटरी का बैकअप भी काफी कम हो जाता है,
तो उसका मतलब ये है कि वो टाइम आ चुका है, आपको आपके आईफोन की बैटरी रिप्लेस करा देनी चाहिए। नेक्स्ट एंड आखिरी चीज जो आपको बैटरी में चेक करनी है, उसके लिए एक स्टेप यहाँ पे वापस आना है एंड वो एप्स यहाँ पे आपको चेक करने जो सबसे ज्यादा आपकी बैटरी यूज कर रहे हैं। तो अगर कोई एप्स आपकी बैटरी ज्यादा यूज कर रहे हैं या फिर ऐसे कोई एप्स है जो आपने यूज ही नहीं किए लेकिन फिर भी बैकग्राउंड में उसकी एक्टिविटी इतनी सारी हो रही है जिसके वजह से आपकी बैटरी अफेक्ट हो रही है, तो उन एप्स को आप डिलीट कर सकते हो, क्योंकि जितनी कम बैटरी आपकी यूज होगी उतना ज्यादा परफॉर्मेंस मिलेगा आपके फोन से आपको। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको जरूर पता होने चाहिए। नंबर 1 पॉइंट ये कि आपको आईफोन की डिफॉल्ट एप्स ज्यादा यूज करने चाहिए, जैसे कि सफारी हो गया, मेल हो गया, इंस्टेड ऑफ कोई भी थर्ड पार्टी एप्स। नंबर 2, आपको वंस इन अ वाइल आपका फोन रीस्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि रीस्टार्ट करने से होता ही है कि आपके कोई भी बग्स है या फिर ऐसे कोई भी टास्क है वो किल हो जाते हैं। नंबर 3, आपको आपका iOS हमेशा अपडेटेड रखना है। नेक्स्ट, आपको आपके नेटवर्क कंडीशन को चेक करते रहना है, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि आप जब ट्रैवल करते हो एक सिटी से दूसरे सिटी या फिर आप कोई ऐसी जगह पे हो जहां पे काफी सारे लोग हैं आपके अराउंड, तो उसके वजह से काफी कंजेशन आपको मिलता है एंड उस कंजेशन की वजह से आपका जो नेटवर्क है वो कम हो जाता है। अब जब भी आपका नेटवर्क कम हो जाता है आपके आईफोन को रिकनेक्ट करना पड़ता है डिफरेंट सेल टावर्स के साथ एंड उस कनेक्ट एंड रिकनेक्ट के प्रोसेस में आपका फोन और भी ज्यादा यूज होता है। अब यूजुअली मैं रिकमेंड नहीं करता हूं कि जो भी बैकग्राउंड एप्स है उसको आपको क्लोज करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसे कोई एप्स है जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे या फिर फ्रीज हो चुके तो वो आपको यहां से आके क्लोज कर देना चाहिए। नेक्स्ट, आपको आपका आईफोन बहुत ज्यादा गर्मी में या फिर बहुत ज्यादा ठंडी की एटमॉस्फेयर में भी यूज नहीं करना चाहिए। तो से फॉर एग्जांपल आप अपने आईफोन को धूप में यूज कर रहे हो तो आपका जो iOS है उस तरीके से डिवाइस किया है कि आपके आईफोन का परफॉर्मेंस वो डिग्रेड कर देगा सो दैट आपके फोन को कूल कर सके। नेक्स्ट, अगर आपके फोन में बहुत सारे विजेट्स है, स्पेशली वो विजेट्स जो बाहर से डेटा पुल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो विजेट है वो कैलेंडर का। अब कैलेंडर जो डेटा पुल करता है इनबिल्ट आपके आईफोन से ही करता है, लेकिन अगर कोई ऐसे विजेट्स है जैसे कि न्यूज का ऐप है जिसमें डेटा जो है वो बाहर से पुल होकर आपको दिखाता है यहाँ पे, तो वैसे विजेट्स आपको यहाँ से रिमूव कर देने चाहिए। अब इस कैटेगरी में जो लास्ट में ऑप्शन आपको सजेस्ट करूंगा वो ये कि आपको आपकी रैम यहाँ से क्लियर कर देनी चाहिए एंड उस रैम को क्लियर करने का जो प्रोसेस वो अलग है, एंड्रॉइड की तरह आसान नहीं है, इसलिए वो प्रोसेस जानने के लिए आप मेरा पुराना वाला वीडियो देख सकते हो, उसकी लिंक मैं आपको यहाँ पे आई बटन में देके रखूंगा। अब बात कर लेते हैं फाइनल टिप्स की। तो अगर आपको ये सारे प्रोसेसेस करने के बाद भी आपके परफॉर्मेंस में कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं आया तो फिर आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते हैं। ऑप्शन नंबर 1 के लिए आपको आना है सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स में आपको आना है जनरल के अंदर, जनरल के अंदर आपको आना है रीसेट में, रीसेट में आके आपको रीसेट ऑल सेटिंग्स कर देना है। लेकिन याद रखना, रीसेट ऑल सेटिंग्स अगर आप करोगे तो आपके जितने भी वाईफाई पासवर्ड्स है, ब्लूटूथ कनेक्शंस है, वो सब यहां से डिलीट हो जाएंगे। तो ये तो हो गया एक ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन के लिए आपको इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग्स में आना है, लेकिन ये ऑप्शन आप तभी यूज करें जब बाकी के सारे स्टेप्स करने के बाद भी आपके परफॉर्मेंस में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आया, क्योंकि ये करने से होगा ये कि आपके फोन में जो भी डेटा वो सब डिलीट हो जाएगा। तो एक बार आपने इरेज ऑल कंटेंट सेटिंग्स कर दिया तो यहाँ पे ऑफकोर्स आप पुराना बैकअप भी रिस्टोर कर सकते हो, लेकिन पर्सनली मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको आप एज अ न्यू आईफोन सेटअप करें। तो इसे होगा ये कि जो भी आपका पुराना बैकअप होगा उसमें अगर कोई भी बग होगा जिसके वजह से आपका फोन लैग हो रहा है वो निकल जाएगा, क्योंकि इस बार आपने अगर फोन सेटअप किया है वो एज अ न्यू आईफोन सेटअप किया है। अगर ये टिप्स फॉलो करके आपके आईफोन का परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर सकते हो। एंड पास में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक जरूर करें। देखते रहिए ऑलवेज इन टेक इन हिंदी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।